सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम इस भारत को विकसित भारत बनाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से वायदा किया है और कब कहा कि अब की बार 400 पार। और इस बार भी हम जो है इस लोकसभा चुनाव में जबरेड़ा विधानसभा लगभग रिकॉर्ड 15,000 वोटों से जीतने का। पांचों सीटों में से सबसे अधिक मतों से कौन सी सीट जीतने वाले हैं, चर्चा इस बात की हो रही है। हमने तो ध्रुवीकरण कर लिया अपने कैंडिडेट पर। अभी तो विपक्ष का यही पता नहीं है कि कौन सा चुनाव हमसे लड़ेगा, फाइट में कौन आएगा, हमें यही पता नहीं अब तक क्लियर हो रहा। ये तमाम जनसमूह कह रहा है कि अब की बार 25,000 वोटों से हम जबरेड़ा विधानसभा जीत कर जाएंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनसे उनके मुंह से निकला हुआ एक एक वाक्य एक पत्थर की लकीर होता है। उस काम को वो करके दिखाते हैं, इसलिए दुनिया टकटकी लगाकर देखती है कि भारत क्या बोल रहा है, भारत किधर बढ़ रहा है। आज सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है और इसलिए हमने आप सबसे कहा कि इस बार 400, अब की बार जब बोल भी रहे हैं आप लोग, मैं सोचा आप भूल गए। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये याद रखना है। अब ये होगा कैसे? देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। उत्तराखंड की जनता प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 19 तारीख को मतदान, 19 तारीख का मतदान हम जितने बड़ी संख्या में करेंगे, ये हरिद्वार सीट इस बार के चुनाव में जो सब चुनाव से जो एक बात अलग करती है, वो बात ये अलग करती है कि हर बार के चुनाव में ये चर्चा होती है देश के अंदर कि अब सरकार किसकी बनने वाली है। इस बार के चुनाव में सबको पता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। पता है ना सबको किसकी बनने वाली है? सबको पता है कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और इस बार के चुनाव में एक बात और है, अरविंद त्रिवेंद्र जी आपके बीच में जा रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता भी आपसे निवेदन करने के लिए जा रहे हैं, आप भी जगह जगह जा रहे हैं। इस बार का चुनाव स्वयं जनता जो है सड़कों पर आकर मोदी जी को समर्थन कर रही है और जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। अब मैं उत्तराखंड के कोने कोने में जा चुका हूं और पिछले 4 महीने से 5 महीने से लगातार मैं लोगों के बीच में गया हूं। मातृशक्ति के भी बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए, मातृशक्ति के उत्सव हुए। जिस प्रकार से माताओं बहनों ने सामने आकर हमको समर्थन दिया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस तरह उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, उसके बाद कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तराखंड की जो 5 की 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब बस एक बात जरूर जो है लोगों के ध्यान में आ रही है, या लोग सोच रहे हैं कि भाई 5 सीटें जीतने वाले हैं, 5 सीटों में से सबसे अधिक मतों से कौन सी सीट जीतने वाले हैं, चर्चा इस बात की हो रही है। बताइए कौन सी सीट जीतने वाले हैं, जोर से बताइए भाई। भाइयों बहनों, मैं आप सबका उत्साह देखकर, आप सबका ये जोश देखकर, आप सबका ये समर्थन देखकर, मैं जब रास्ते से आ रहा था, जिस प्रकार से मैंने लोगों में जोश और जुनून देखा है, लोग सड़कों से बाहर आ रहे हैं, दुकानों से बाहर आ रहे हैं, माताएं बहनें अपनी गैलरी में खड़ी हो जा रही हैं, वहीं से आशीर्वाद दे रही है। मैं कह सकता हूं, मुझे अब कोई संदेह नहीं है कि हरिद्वार लोकसभा जो हमने 5 लाख का लक्ष्य रखा था, उससे कहीं ज्यादा से हम जीतने वाले हैं, कहीं ज्यादा से जीतने वाले हैं। देखिए, ये 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसके निमित्त जो है जबरेड़ा में ये एक
जनसभा आयोजन किया गया है। इसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो फिलहाल के हमारे प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र जी, वो दोनों यहाँ पे आज हमारे बीच में थोड़ी देर में होने वाले हैं। और इसी निमित्त हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं कि इस बार हरिद्वार लोकसभा को 5 लाख पार का जीत का जो टारगेट है उसे हम पूरा करने के लिए ये जनसभा सब लोगों ने आयोजित की है। देखिए, विधानसभा पिछली लोकसभा में हमने विधानसभा 5,500 वोट से जीती थी। लोकसभा के जो चुनाव के एजेंडे हैं और जो विधानसभा के हैं वो दोनों भिन्न होते हैं। और इस बार भी हम जो है इस लोकसभा चुनाव में जवेड़ा विधानसभा लगभग रिकॉर्ड 15,000 वोटों से जीतने का प्रयास करेंगे। ये आप भी जानते हैं, जितना विकास पिछले 10 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ है, ऐसा विकास जो है पिछले 70 साल में हम लोगों ने कभी नहीं देखा। आप आज किसी भी विषय पे आप उठा करके बात कर लीजिए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो लोगों के आवास देना हो, चाहे वो फ्री सिलेंडर देना हो, मैं आपसे ये कहूँगा जिस भी आप चाहे वो हमारी स्वास्थ्य योजना हो, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की सोच से एक आम जनमानस को मिला है। तो इसी विकास की गति को ना रोकते हुए इस देश को विकसित भारत बनाने की कड़ी में हम लोग यही अपील लोगों से कर रहे हैं कि ये जो प्रगति है ये रुकनी नहीं चाहिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा ये देश आगे बढ़ना चाहिए। चेयरमैन भी रहे हैं और आपने विकास कार्य यहाँ पर किए भी हैं, क्या उन्हीं विकास कार्यों को लेकर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से जीत कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल निश्चित। जवेड़ा मैं नगर की बात करूँ तो हम लगभग 1500 वोट से यहाँ से जीत विजयी हो गए। बीजेपी हार गई थी लोकसभा में, जवेड़ा विधानसभा जीतेगी नहीं जीतेगी? ये लोकसभा है, ये विधानसभा नहीं है। आज देशराज कणवाल मंच पर है, ये तमाम जनसमूह कह रहा है कि अब की बार 25,000 वोटों से हम झबरेड़ा विधानसभा जीत कर जाएंगे। 25,000 वोटों से हमने 15 और से और 25। अरे विधानसभा में थोड़ा सा ये हुआ कि थोड़ा दिक्कत हुई है, लोग मिसगाइड हो गए कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार ही बेचारे भ्रांति में आ गए। और मेरी ड्यूटी देहरादून लग गई थी, मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं थी। इस बार मेरी ड्यूटी यहाँ है और ये हजूम चीख चीख कर कह रहा है इस बार 25,000 वोटों से हम विधानसभा जीतेंगे। चुनाव कौन लड़ेगा यहाँ से? तो बहुत अब देखिए भाई, आदित्य प्रज्वाल भी आ गए, सारे यहाँ आ गए। अब आपको टिकट का 2014 में मैंने नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। टिकट पूरा हो रहा है, इसीलिए सभी अनुसूचित जाति समाज के नेता भाजपा में आ रहे हैं। अब यही तो बात में आ रहे हैं, यही तो बात मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार कर रहे हैं। वो आ करके सपना साकार कर रहे हैं, पर आपका टिकट कैसे होगा? अतिथि देव हो, टिकट तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत से जीतेगी। वीरेंद्र जाति जी ये कह रहे हैं कि 10,000 वोट से तो हम जीत रहे हैं कांग्रेस। देखिए, मैं 25,000 से कह रहा हूँ, वो 10,000 से, तो 5,000 से ज्यादा तो हम वैसे ही जीत गए। 5,000 ज्यादा से मैं 25 से कह रहा हूँ, वो 10 से कह रहे हैं। कहने में क्या, कहने में तो आप 400 पार ले जा रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 पार तो होगी। ऐसा भी हो सकता है, इस देश का मन ऐसा भी बन सकता है, भारत मां परम वैभव की ओर जा रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा भी हो सकता है हम 500 पार जाएं। इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और अब जो है मैं समझ रहा हूँ कि धामी जी का जो आज का सभा हुई, इससे कितना प्रॉफिट भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा? मैं विधानसभा पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, लोकसभा में। ऐसा है कि हर चुनाव का समीकरण अलग होता है, सुनिए। मैं कई चुनाव लड़ा, 4 चुनाव लगभग लड़ा और उन्हीं परिस्थितियों में उन्हीं व्यक्तियों के बीच में लड़ा, लेकिन हर बार समीकरण अलग रहा। तो यहाँ विशिष्ट अंतर ये है, जिस परिप्रेक्ष्य में आप प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे, कि पिछला चुनाव हमारा जो था वो राज्य सरकार का चुनाव था। तो राज्य सरकार का चुनाव पर प्रतिनिधि चुनते हुए जनता का निर्णय कभी दूसरा होता है, लेकिन इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है
इस बार जनता जो है उसका मुद्दा दूसरा होता है। उसको केंद्र सरकार जो है उसकी कार्यशैली, उसका विदेश में किस तरह से हमारा नाम ऊंचा होगा, वो पूरे राष्ट्र को किस प्रकार से लेकर के चल सकती है वो सरकार, तो अनेक बिंदु होते हैं। तो इस बार उससे अप्रत्याशित रिजल्ट आना चाहिए। इस बार हम भारी बहुमत से जबड़ा विधानसभा में जीतने चाहिए। और उसके पीछे जो मुख्य वजह जो बताई जा रही है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है इसके पीछे मुख्य वजह है ईडी सीबीआई, और ये भय की वजह से चुनाव है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो, अगर ईडी सीबीआई जो है वो कोई गलत कार्य करती होती तो ये 6-6 महीने से जो जमानतें अटकी हुई हैं, अब तक तो वो जमानत होकर के आ जाते। संजय सिंह तो निकल गए बाहर। संजय सिंह आए हैं अभी जो है, सुनिए। अब तो ऐसे बोले जैसे फिर से अंदर जाने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसा ये एक वो होता है आरोप कि साहब ये तो उस भय दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। मोदी जी का ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जनता उनके काम को पसंद कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो पार्टी या जो व्यक्ति पसंद नहीं कर रहा है उसके पास ईडी सीबीआई पहुंच जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये कई लोग जो हैं जो पार्टी के थे उनके पास भी गई है, उनको भी समन हुए हैं, उनको भी गई है। ऐसा नहीं है। ये तो विपक्ष का आरोप आप जो है हमारे पर थोप रहे हैं। पर सच्चाई तो और 25 करोड़ के ऑफर भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं को। मैंने तो कभी सुना नहीं। आप कह रहे हैं, समझे कि यही तो विपक्ष कहता है। वो विपक्ष यही बात कह रहा है जो आप कह रहे हैं। चलिए, कुछ लोग तो अकेले में मुझे बता रहे थे अघोषित इमरजेंसी है, नाम नहीं लूंगा वो कौन लोग थे जो बता रहे थे, लेकिन फिर भी अभी बताइए जो झबरेड़ा विधानसभा है कितने वोटों के मार्जिन से जीतने का व्यवस्था बना लिया है यहाँ पर, अगर हम झबरेड़ा की बात करें तो? देखो, अभी यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा विपक्ष का तो कि उनका ध्रुवीकरण कहाँ होगा। हमारा तो ध्रुवीकरण एक कैंडिडेट पर हुआ है। मतलब कि भाजपा ध्रुवीकरण करके ही जो लेके आ रही है। हमने तो ध्रुवीकरण कर लिया अपने कैंडिडेट पर। अभी तो विपक्ष का यही पता नहीं है कि कौन सा चुनाव हमसे लड़ेगा, फाइट में कौन आएगा, हमें यही पता नहीं अब तक क्लियर हो रहा। इसलिए हम तो अपनी जीत एक तरफा मान रहे हैं हरिद्वार लोकसभा में। कौन फाइट में दिख रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी की फाइट में अगर आज देखें तो सामने विपक्ष में कोई दिखाई नहीं दे रहा, चाहे कांग्रेस है चाहे कोई दूसरी पार्टी के लोग, कोई भी खड़ा है। और ईडी सीबीआई वाला सच है कि नहीं कि जो फाइट में दिखाई भी दे रहा था उसको हटा भी दिया गया या तो उसको बुला लिया गया कांग्रेस पार्टी के उस व्यक्ति को बीजेपी में? देखिए, ना तो मैं ईडी में बैठा हूँ ना सीबीआई में बैठा हूँ। जो बात है वो या तो ईडी वाले बता सकते हैं या सीबीआई वाले बता सकते हैं, लेकिन आरोप अगर किसी पर लगता है तो कहीं ना कहीं उसमें वास्तविकता होती है। यही आरोप तो बीजेपी के ऊपर लग रहा है कि ईडी सीबीआई की वजह से 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई हमेशा से होती रही है। पहले जब कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं उन लोगों ने भी किया है। आज मीडिया इतना जागरूक हो गया है, सोशल मीडिया इतना जागरूक हो गया, लोग इतने जागरूक हो गए, लोगों को एक एक लोग तक अभी तक पता लग जाता है। पहले इन चीज़ों का पता नहीं लगता था। नहीं तो उन्होंने भी इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी में सबको जेलों में ठूसा था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, संघ के लोगों को भी उन्होंने ठूसा था। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता इसलिए लेकर आई थी कि जो उन्होंने किया था उसका डबल आप कीजिए। नहीं, जिनके केवल आरोप है, जिन पर आरोप नहीं है उन्हें थोड़ी ठूस देंगे। वो जिन पर आरोप है और साक्ष्य हैं जिनके उसमें अभी केवल जमानत हुई है, संजय सिंह की केवल जमानत हुई है। अभी वो हाँ बरी नहीं हो पाए। अभी वो बरी जब होंगे उस दिन पता लगेगा कि वो निर्दोष हैं या नहीं है, वो तब पता लगेगा उनका। सर, लास्ट सवाल सिर्फ और सिर्फ कि ईडी सीबीआई खैर छोड़ देता हूँ, पकड़ लेता हूँ फिर पकड़ लेता हूँ। भाई सवाल ये है कि भाई ईडी सीबीआई की वजह से ही 400 पार का नारा दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने मेरे से पहले भी ईडी और सीबीआई का सवाल पूछा, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आज आप ईडी सीबीआई पे सवाल पूछ ही लो, वरना आप कहोगे मैं इससे बच रहा हूँ। आप ये देखिए कि जब ईडी ने रिमांड पे बिल्कुल लेटेस्ट मुकदमे की बात करता है, अरविंद केजरीवाल जी को लिया, तो आप सब लोगों ने उठाया कि ईडी भी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिमांड क्यों ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी है? अभी 4 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं बोला कि मेरी मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज विजय नायर के संपर्क में थे और उन्हीं के मंत्री कैलाश गहलोत का जो बंगला है उसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो चुनाव एक संरक्षण नहीं है किसी राजनीतिक दल के लिए कि वो ईडी सीबीआई से बचने का संरक्षण है कि चुनाव चल रहा है तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना हो। रूल चुनाव संरक्षण नहीं है, लेकिन पार्टी संरक्षण दे सकती है या पार्टी संरक्षण हो सकती है कि इस पार्टी को ज्वाइन करो, ईडी सीबीआई जो है आपको हाथ नहीं लगाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है।
उसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि जेनरिक दावा करना बहुत आसान है। कितने बीजेपी के लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई हो चुका है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, बताओ तो। भाजपा की शासन में कितने लोगों को हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई पहुंची हो और पैसे जब्त कर लिए हों, और कितने ऐसे लोग हैं, और बाकी विपक्ष दलों में कितने ज़्यादा लोग हैं? देखिए, आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा ईडी का छापा पड़ा हो, सीबीआई का छापा, जिसमें धन का रिकवरी ना हुई हो। यदि कहीं पे छापा पड़ा और वहाँ से करोड़ों रुपया कैश निकल रहा है, पलंगों के अंदर से निकल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में यही तो बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों सांसदों के ऊपर नहीं हो रहा है, वहाँ होता तो वहाँ और डबल मिलता। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रूल ऑफ लॉ है, अदालतें हैं, थाने हैं, किसी ने शिकायत कराई हो, मुकदमा दर्ज कराया हो, उस पर एक्शन ना हुआ हो। यहाँ पर एक घर में झगड़ा होता है ना, तो 156(3) में लोग FIR लगवाने के लिए अदालत में चले जाते हैं, अगर किसी के पास साक्ष्य होता है तो अगर किसी के पास साक्ष्य होगा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए कह देना कि उसके लिए हुआ, उसके लिए नहीं हुआ, बहुत आसान है। यदि किसी पे है साक्ष्य तो जाए अदालत में, तुरंत दे साक्ष्य, एक तुरंत मुकदमा दर्ज होगा। जो साक्ष्य देने की कोशिश भी कर रहा है तो अगले दिन आगे बताता हूँ। अभी पीछे छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, उसके अंदर माननीय हाईकोर्ट ने आदेश करे थे, SIT का गठन हुआ था, उसमें कोई पार्टी या किसी को देख कर संरक्षण नहीं मिला। जितने लोग थे सब जेल गए, सब ने बेल ली, सब पे मुकदमा चल रहा है। पर आपके पास साक्ष्य होने चाहिए, आपको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, है ना। कुआं प्यासे के प्यास नहीं आएगा, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ेगा। ये कह देने से, जेनरिक आरोप लगा देने से कि सत्तारूढ़ पार्टी है और इनके ऊपर आरोप लगा दीजिए और इनकी CBI की जांच होनी चाहिए, ये चुनावी रैलियों का मुद्दा जुमला नहीं है, ये लॉ की बात है। सच्चाई की बात जो है जनता अच्छे से समझ भी रही होगी और देख भी रही है। जो कमेंट सेक्शन में आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं वो जरूर दीजिए। धन्यवाद।